शायद अब देश को संविधान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार बीजेपी और उसका प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नियम और संविधान में दी गई जिम्मेदारियों का उल्लंघन करते फिर रहे हैं। यह बात तो तय हो गई कि अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसके परिवार वालों को जेल भी जाना होगा, आरोपी का एनकाउंटर भी होगा और उसके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके घर को तोड़ा ही जाएगा। और इस मामले में ये लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और माननीय जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने यह साफ कहा था कि सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान अपराधी है, उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। अगर वह दोषी भी है तब भी बिना कोर्ट के परमिशन को उसका घर को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में तरुण मामले में एक व्यक्ति का घर गिरा दिया जाता और इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप सब तरुण को जानते हैं, लेकिन क्या आप 12 साल के उज्जैन को जानते हैं जिसके सर में गोली मार दी जाती है? क्या आप 40 साल के रोशन खातून को जानते हैं जिसको मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है? उसको रोजे की हालत में पेशाब में शराब मिलाकर पिलाया जाता है। बात तो इनके बारे में भी होनी चाहिए, इंसाफ तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, एनकाउंटर भी होगा और उनके फैमिली मेंबर को जेल भी होगी। लेकिन अगर वही आरोपी हिंदू है तो उस पर FIR करके झूठी तसल्ली दी जाती है। याद रखिए, जब इंसाफ का तराजू मजहब देखकर झुकने लगे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र की बुनियाद हिल चुकी है।